कैसे बनती है, वो बनती है इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है, वो इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। अगर हम देखेंगे सपोज प्लेन मिरर है, उस पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। या अगर हम देखेंगे कोई भी पॉलिश्ड मेटल सरफेस होगा, या आपने देखा होगा पानी, जब पॉन्ड लेक्स में पानी होता है तब आप देखते हो अगर आप उसकी तरफ देखोगे तो वहां पे एक इमेज बन जाती है उस पानी में, ठीक है। या कोई भी अगर वुडन टेबल होगा, पॉलिश्ड वुडन टेबल, अगर उस पे पानी गिर जाता है आप देखोगे उस पानी में आपको इमेज दिखेगी, ठीक। या मार्बल फ्लोर पे अगर पानी गिर जाएगा, तो ये सब जो होता है जहां पे इमेज ये बन रही है, किसकी वजह से बन रही है, इसी रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब इंसिडेंट रे जो होंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, और वो स्ट्राइक करेंगे मिरर को, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होंगे, पैरेलली रिफ्लेक्ट होंगे और एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। जो रिफ्लेक्टेड रेज है आप देख रही है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे, ये भी, यानी ये चारों जो है ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक। अब देखो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है लाइट की, इसको हम कैसे एक एक्सप्लेन करेंगे। स्मूथ सरफेस जो होता है, जैसे मिरर की मैंने आपको एग्जांपल दी, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है। जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो बराबर होता है सबके, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी बराबर होते हैं सबके, ठीक। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बराबर होते हैं इन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल्स है स्मूथ सरफेस के, तो वहां पे क्या होता है कि जो वहां पे रिफ्लेक्टेड रेज होती है, रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है एक तो वो पैरेलल जाती है और वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। आप यहाँ देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, चारों की चारों जो मैंने आपको दिखाई, ठीक। इसको बोलते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, समझ आ रहा है। अब देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, याद रखना कि रेगुलर रिफ्लेक्शन वही दिखाते हैं जहां पे स्मूथ सरफेस होता है। अब अगर रफ सरफेस होगा, रफ सरफेस मतलब पेपर होगा, ठीक, टेबल होगा, चेयर होंगे या वॉल्स होंगे या कोई भी अनपॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, उसको हम बोलेंगे वहां पे क्या सरफेस होती है, वो रफ होती है। सपोज मैं एक रफ सरफेस लेती हूँ, ये रफ सरफेस है एक, तो यहाँ पे अगर इंसिडेंट रेज पैरेलली पड़ रही है इस पे, ये पैरेलल है, लेकिन क्या होता है कि जब ये रिफ्लेक्ट होती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पड़ने के बाद, ये डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। सपोज ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली जो है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक, ये जो है ये यहाँ से होगी और ये यहाँ से होगी रिफ्लेक्ट, यानी ये एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या देखा, जब इंसिडेंट रेज पड़ रही थी, पैरेलल इंसिडेंट रेज पड़ रही थी मिरर पे या स्मूथ सरफेस पे, वहां पे क्या हो रहा था कि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। वो क्यों जा रहे थे एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि उनकी जो पार्टिकल्स होते हैं स्मूथ सरफेस के वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे डिफरेंट बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इनका डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये रफ सरफेस होते हैं इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, यानी एक की डायरेक्शन ऊपर, एक की डायरेक्शन नीचे जाएगी, यहाँ डायरेक्शन वहां डायरेक्शन, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक ही नहीं होती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे जब ये रफ सरफेस पे पड़ती है इंसिडेंट, ये स्कैटर हो जाती है। स्कैटर मतलब ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है, ठीक, और जिसकी वजह से यहाँ पे इमेज वगैरह कुछ नहीं बनती है। लेकिन जब ये स्कैटर होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, आप देखो सपोज आप एक बुक रखो एक रूम में, ठीक, फिर आप दरवाजे से भी देखो, आप किसी और कोने से देखो या कहीं और जगह से देखो, आप क्या देखोगे, आपको वो बुक दिखाई देगी हर किसी जगह से। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रेज पड़ गई वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। जब वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी, आप कहीं पे भी बैठो बुक को देखने के लिए, तो वो लाइट रेज आपकी आंखों में एंटर करेगी, एंटर करने के बाद क्या होगा, आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यानी आपको वो बुक दिखाई देगी। लेकिन जब हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक। यानी सपोज अगर आपके सामने एक मिरर है, आप अगर दरवाजे पे बैठोगे और मिरर दूसरे डायरेक्शन में होगा तो आपको वहां पे इमेज दिखेगी, नहीं दिखेगी इमेज। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां पे एक ही डायरेक्शन में रेज जा रही है, वहां डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। और जब उस एक डायरेक्शन में रेज जा रही है, रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है, तो आप जब
उस जगह पे होंगे जिस डायरेक्शन में वो जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रेज, तब जाके आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। ठीक है। या अगर हम देखेंगे जो सिनेमा वगैरह होते हैं, वहां पे जो स्क्रीन होता है वहां पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। आप अगर सिनेमा में किसी भी जगह आप बैठोगे, आप हर कहीं जगह से स्क्रीन पे क्या हो रहा है, वहां पे मूवी अगर कोई चल रही है, जो भी हो रहा है वहां पे, आप वो उस सिनेमा हॉल में कहीं जगह पे भी बैठो, आप वो उस जगह से वो दिखेगा। ठीक है। तो ये था रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वहां पे जो पैरेलल बीम आती है इंसिडेंट लाइट की, वो रिफ्लेक्ट होती है पैरेलल बीम की तरह और एक ही डायरेक्शन में, और वहां पे इमेजेस बनती है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो भी सारी स्मूथ सरफेस होती है, जैसे प्लेन मिरर। ठीक है। या अगर पानी आप देखोगे लेक्स पॉन्ड्स में जो होता है, और यहाँ पे क्या होता है, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि वहां पे जो स्मूथ सरफेस होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन अगर आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखोगे, वहां पे क्या होता है, जब पैरेलली बीम ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट यहाँ से आ रही है, मैं इस एरो से दिखा रही हूँ। ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट कहाँ से जा रही है, एक यहाँ से गई, दूसरी यहाँ से गई, तीसरी यहाँ से गई, चौथी यहाँ से गई, तो डिफरेंट डायरेक्शंस में है जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्कैटर हो रही है लाइट, यानी डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। और ये कब होता है, जब आपके पास रफ सरफेस होगा। रफ सरफेस में पार्टिकल जो होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होते हैं, जैसे टेबल है, चौक है, चेयर है, वॉल्स है, या इसके बावजूद पेपर आप देखो, जो आपके सामने पेपर है। ठीक है। अब आता है कि इमेज कैसे बनती है एक प्लेन मिरर पे। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर। ठीक। सपोज अगेन मैं एक मिरर लेती हूँ, मेरे पास ये मिरर है, ठीक, प्लेन मिरर है, पीछे से इसको कोट किया गया है। ठीक। इस मिरर का मैं नाम रखती हूँ एम, एम डैश। ठीक। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ओ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऑब्जेक्ट को। ठीक। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ठीक। ऑब्जर्वर को मैं, यानी ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है क्या होता है। सपोज अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रही हूँ, मतलब मैं देख रही हूँ वो ऑब्जेक्ट, अगर मुझे देखना है तो मुझे उसकी तरफ पहले देखना है, वहां से लाइट जो होगी वो इंसिडेंट आएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरे आईज में जाएगी और मैं देखूंगी ऑब्जेक्ट को। ठीक। तो इसका मतलब ऑब्जर्वर होता है जो ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, हो क्या रहा है। ठीक है। या ऑब्जर्वर मतलब अगर कोई भी चीज आपने रखी है उसको आप देख रहे हो, मतलब आप ऑब्जर्वर हो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो उस चीज को। ठीक। तो मैं ऑब्जर्वर बना रही हूँ, यहाँ पे ये आई है ऑब्जर्वर की। ठीक। ये ऑब्जर्वर की आई में बना रही हूँ। ठीक है। सपोज ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे आई, वो यहाँ पे पड़ी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस पे पड़ी, जहां पे मैं नाम रख रही हूँ ए। ठीक है। यहाँ पे पड़ी। दूसरी आई यहाँ पे पड़ी। ठीक है। अब ये भी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक। ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी। ठीक है। ये इंसिडेंट रे पड़ रही है, एरो से मैं दिखा रही हूँ, मतलब ये एरो जो है इस डायरेक्शन, मतलब रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है। अब ये एरो जो इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बनाऊंगी, इसका अपना नॉर्मल होगा। ठीक। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आर। सेकेंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक नॉर्मल बनाऊंगी, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, और दोनों क्या है, बराबर है। ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इनको एक्सटेंड करेंगे, ये जो है ये रियल रेज है, इनको हम रियल रेज बोलते हैं, ये वाली, ये दोनों जो है ये रियल रेज होती है। ठीक है। अगर मैं इन दो को एक्सटेंड करूंगी ऐसे डॉटेड लाइन में, तो ये एक पॉइंट पे मीट होंगी, यहाँ इस पॉइंट पे। ठीक। यहाँ पे क्या बनेगी, इस पॉइंट पे हमें इमेज बनेगी, यानी इमेज जो है वो कहाँ पे बनी, ये इमेज है मेरी, ये इमेज मेरी कहाँ पे बनी, ये मेरी बनी बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे, ये है ना मेरा मिरर। ठीक है। ये मिरर है, मिरर के पीछे क्या बनी, मिरर के पीछे बनी ये, रुको मैं इसको इरेज कर दूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया, मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगी। अभी तक हमने देखा ये मिरर था। ठीक। यहाँ पे आ रही है ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है ऐसे,
ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक, ये ऑब्जर्वर है। अब जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे इन दो को, तो यहाँ पे इसकी एक इमेज बनेगी, इमेज बनी बिहाइंड द मिरर, यानी ये मिरर है, मिरर के पीछे इमेज बनी, ठीक। और जो इमेज बनी वो वर्चुअल होगी, मतलब वो रियल नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या, आपको मैंने अभी बोला ये रियल रेज होती है, ठीक है। ये जो होती है ये अनरियल रेज होती है, मतलब ये चीज इमेजिन करा, ठीक है, ये हम इमेजिन करते हैं, ये जो अनरियल रेज होते हैं इनको हम इमेजिन करते हैं, और इनको हम बोलते हैं वर्चुअल, हम इनको वर्चुअल रेज बोलते हैं। अब देखो जो ये इमेज यहाँ पे बनी, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या कैरेक्टर, पहले मैंने बोला आपको ये वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो इमेज यहाँ पे बनी उसको हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते, स्क्रीन पे मतलब अगर हम इस मिरर के पीछे यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे, ठीक, स्क्रीन रखेंगे, हम बोल रहे हैं इमेज तो बिहाइंड द मिरर है, यानी मिरर के पीछे, तो ये स्क्रीन पे आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक। यानी ये अनरियल होती है इमेज, जो हमें इमेज यहाँ पे बना, हम बोल रहे हैं ये जो इमेज यहाँ पे बनी ये वर्चुअल होती, जो मतलब अनरियल होती है। दूसरा इसका क्या होता है, जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बनती है, ठीक है। तीसरा क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो इमेज यहाँ पे बन रही है वो सेम डिस्टेंस से बन रही है, ठीक है। मतलब क्या सेम डिस्टेंस, मतलब जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी ऑब्जेक्टिव मिरर तक, मिरर से लेकर इस इमेज तक उतनी डिस्टेंस होगी। आपने कभी देखा होगा जब आप मिरर पे मिरर के सामने देखते हो तो आपको लगता है जितनी दूर, अगर आप 1 मीटर दूर हो उस मिरर से, तो आपको लगता है अंदर जो इमेज बन रही है आपकी वो 1 मीटर दूर बन रही है, ठीक है। यानी अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर दूर है तो इमेज जो होगी मिरर में वो 1 मीटर दूर ही बनेगी, ठीक है। तीसरा क्या है कि जो इमेज ऑब्जेक्ट है जितना उसका साइज है इमेज की भी उतनी साइज होती है। आपने देखा होगा मिरर पे आप जब देखते हो आपका जितना साइज होता है, अगर आप टॉल हो, सपोज आप की हाइट जो है वो 1.7 मीटर है, ठीक है, या 5 फुट हम लेते हैं, ठीक, 5 फुट हम लेते हैं अगर आपकी हाइट है, तो आप देखोगे जो इमेज बनेगी उसकी भी उतनी हाइट होगी, ठीक है, उसकी भी उतनी ही हाइट होगी। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, कि जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप ऐसे देख रहे हो और आपका जो हेड है वो ऊपर है, ऑब्वियसली आपका हेड ऊपर है, आपकी लेग्स नीचे, आर्म ऐसे हैं, आप क्या देखोगे जो इमेज बनेगी यहाँ पे उसमें भी जो हेड होगा वो ऊपर होगा, टांगे नीचे होंगी, ठीक, आर्म जिस डायरेक्शन में होंगी वैसे होंगी। तो इसको हम बोलते हैं इरेक्ट इमेज, यानी अगर आप एक डायरेक्शन में हो, मतलब आपके जो पार्ट्स है, अगर बॉडी पार्ट्स है, अगर आपका हेड ऊपर की तरफ है तो इमेज में भी जो हेड है वो ऊपर की तरफ ही आएगा। आपने देखा होगा मिरर पे इमेज की जो हेड जो होता है वो नीचे की तरफ तो नहीं आता है ना, आप देखते हो, अगर आप मिरर देखते हो, आप चेहरा फेस देखते हो, तो हेड जो है ऊपर की तरफ है आपकी बॉडी में, टॉप वाला है, टॉप पे है हेड, तो इमेज में भी जो हेड होगा वो टॉप पे होगा, और फीट जो होंगे वो बॉटम पे होंगे, इमेज में भी जो फीट होंगे वो बॉटम पे होंगे। तो इसको हम बोलते हैं ये इरेक्ट इमेज है, ठीक, इरेक्ट इमेज है। और जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है लेटरली इन्वर्टेड। क्या है, लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है, लेटरली इन्वर्टेड, जब इमेज बनती है प्लेन मिरर पे तो वहां पे अगर आपका राइट हैंड, ऑब्जेक्ट का जो राइट हैंड है, आप देखोगे मिरर में वो आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, और जो लेफ्ट हैंड है वो आपको राइट हैंड दिखेगा। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब अगर इमेज बन रही है प्लेन मिरर पे, जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट का वो अपीयर होता है राइट साइड पे इमेज में, और अगर राइट साइड है ऑब्जेक्ट का वो अपीयर हो रहा है कहाँ पे, लेफ्ट साइड इमेज में। इस प्रोसेस को जहां पे चेंज होते हैं साइड्स ऑब्जेक्ट के इसके मिरर इमेज के साथ, इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, हम इसको बोलते हैं, ठीक। तो क्या क्या थे कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप देखोगे इरेक्ट में, एक और मैं आपको पूरी तरह वो इरेक्ट का समझाऊंगी, अपसाइड डाउन का मतलब, पहले मैंने लिया था ऑब्जेक्ट ऊपर, अब मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये मेरा प्लेन मिरर है, यहाँ से रेज आ रही है ऐसे, ठीक, यहाँ से रिफ्लेक्ट जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है मेरा। यहाँ पे जो इमेज बनेगी ना, इमेज यहाँ पे बनेगी, यानी
इससे पहले मैंने जब ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा था, मेरा पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इमेज कहाँ पे बनी थी, यहाँ पे। अब मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे रखा, इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ठीक, इसको बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट की जैसी, मतलब आप पोजीशन बोलोगे, हेड ऊपर की तरफ होगा, हेड ही आएगा ऊपर की तरफ। आप अगर हेड में एग्जाम्पल, हैदर अली क्या प्रॉब्लम है, क्या कर रहे हो? अगर हेड जो है वो नीचे की ओर है तो यहाँ पे भी हेड जो है वो नीचे की ओर आएगा, इसको हम बोलते हैं इरेक्ट। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे इमेज के? एक तो वर्चुअल, मतलब जो अनरियल होता है, ठीक। दूसरा इसका है बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बनती है सेम डिस्टेंस पे, जितना ऑब्जेक्ट होता है मिरर से उतनी ही सेम डिस्टेंस पे इमेज हमें मिलेगी, ठीक। और साइज जो होता है ऑब्जेक्ट का या अगर हम इमेज का देखेंगे, उन दो का साइज सेम होता है। और इरेक्ट होता है यानी अपसाइड डाउन जो होगा, अगर अपसाइड है तो अपसाइड ही मिलेगा, डाउन है डाउन की तरफ मिलेगा। लेटरली इन्वर्टेड होती है इमेज। लेटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट हमें अपीयर होता है राइट और राइट साइड हमें अपीयर होता है लेफ्ट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर. So the image formed by a plane mirror is virtual, or the image formed by a plane mirror is behind the mirror. The image formed in plane mirror is the same distance behind the mirror as the object is in front of it. The image formed in a plane mirror is of the same size as the object. The image formed by a plane mirror is erect. The image in a plane mirror is laterally inverted. ठीक, आया समझ आपको? यस मैम। सबको समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन है? नो मैम। ठीक, तो मैं आपको डेफिनेशंस बोलूंगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है। इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। मतलब मैं फिर से ये समझाऊंगी क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो लेट आए क्लास में, ठीक। मैंने स्टार्ट किया था इसलिए मैं ये टॉपिक फिर से समझा रही हूँ। तो सुनो क्या होता है। सपोज मेरे पास एक मिरर है, ठीक, मिरर है मेरा। अगर मेरे पास इंसिडेंट लाइट जो है, इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल आ रही है, ठीक, ऐसे मैं 4 रेज बना रही हूँ जो पैरेलल आ रही है। एरो जो है ये दिखा रहा है इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक। और इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है। ये प्लेन मिरर क्या है मेरा, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, ठीक। तो यहाँ पे दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये मैंने आपको कल समझाया था, जहां पे पड़ती है प्लेन मिरर पे इंसिडेंट रे, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे चारों की चारों रिफ्लेक्ट होंगी। जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो ये रिफ्लेक्ट होते हैं एक ही डायरेक्शंस में, ठीक, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी जहां पे जो इंसिडेंट रे अगर वो पैरेलल आ रही है, ऐसे ये इंसिडेंट रेज है, ये पैरेलल आ रही है, एक दूसरे के पैरेलल है। आप देखो, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा पैरेलल का कॉन्सेप्ट, ठीक। जो ऐसे होते हैं इनको हम बोलते हैं पैरेलल, यानी जो कभी मीट ही ना हो उनको हम पैरेलल रेज बोलते हैं, ठीक। ये कभी आप अगर इसको एक्सटेंड भी करोगे यहाँ से, ये कभी भी मीट नहीं होंगी, इनको हम पैरेलल रेज बोलते हैं, ठीक है। जब ये इस पे पड़ती है उसके बाद क्या होता है कि ये रिफ्लेक्ट होती है यहाँ से, ठीक। जब ये रिफ्लेक्ट होते, ये एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होते, ये एक ही डायरेक्शन में क्यों होते, क्योंकि जो स्मूथ सरफेस होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं और यहाँ से हमें एक इमेज मिलती है, ठीक। ये इसकी एग्जांपल मैंने क्या क्या दी थी स्मूथ सरफेस की। एक तो प्लेन मिरर है, दूसरा पानी में अगर आप देखोगे जो पॉन्ड लेक में होता है, या कोई भी पॉलिश्ड वुडन टेबल, मार्बल फ्लोर जिसपे लेकिन पानी गिरा हुआ होता है और ये प्रोड्यूस करते हैं, हमें एक इमेज देते हैं, ठीक। अगर हम अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन से दिखाते हैं, जो रफ सरफेस होते हैं, ठीक है। Regular reflection is shown by smooth surface and diffuse reflection is shown by rough surface. For example, paper. अगर हम पेपर देखेंगे, शहान क्या कर रहे हो, क्लास से बाहर जाना है? ये मत करो, डोंट डू दिस, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, सपोज मेरे पास एक रफ सरफेस है, मैंने पेपर लिया, ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ये रफ सरफेस है,
एक शीट ऑफ पेपर हम देते हैं एग्जांपल, यहाँ पे जो पैरेलल रेज आ रही है, इंसिडेंट रेज आ रही है, वो इस सरफेस पे पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में। सपोज ये वाली रिफ्लेक्ट हो रही है इस डायरेक्शन में, ये हो रही है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा सबका वो डिफरेंट होगा, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी अगर ये एक इंसिडेंट रे है, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इस वाले पे। लेकिन जब हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा उसमें हमने देखा कि वहां पे जो चारों के चारों रेज बना रही थी एंगल ऑफ इंसिडेंस वो सेम था उनका, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, चारों का डिफरेंट है, चारों रेज का डिफरेंट है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी डिफरेंट होगा, और इस वजह से ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है रेज। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी थी बुक की, बुक नहीं, चलो हम लेते हैं कोई भी आपकी चेयर होगी आपके रूम में, ठीक है। चेयर एक कोने में होगी, एक कॉर्नर पे होगी, फिर 3 कॉर्नर बचते हैं और आप 3 कॉर्नर पे जाओ, आपको तीनों कॉर्नर से वो चेयर दिखेगी, ठीक। वो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह, यहाँ पे स्कैटर हो रही है, यानी अगर आप एक कॉर्नर पे जाओगे वहां पे भी लाइट आएगी आपको, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि क्या होता है हमें ऑब्जेक्ट कब दिखता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, इंसिडेंट रे पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होती है और वो रिफ्लेक्टेड रे हमारे आईज के अंदर जाती है, तब जाके हम उसको ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यहाँ पे सेम केस है, सपोज आप यहाँ पे हो, ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक, आपको रिफ्लेक्टेड रे आएगी, वो सीधे आपके आईज के एंटर जाएगी और आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, ठीक। सपोज आप ठीक, सपोज मैंने ये दिखाया था ऐसे मिरर है, ये इंसिडेंट रेज पड़ रही है मिरर पे और ये रिफ्लेक्ट हो रही है डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, ठीक है, इससे रेज निकल रही है, तो अगर आप यहाँ पे हो तो आप इसको आसानी से देख सकते हो, आप अगर यहाँ पे भी हो आप देख सकते हो, आप चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो। ये ऑब्जेक्ट मैंने अगर चेयर की एग्जाम्पल ली, चेयर, चेयर जरूरी नहीं आप चेयर ही लो, कोई भी रफ सरफेस जो हो, चाहे बुक हो, चाहे कार्डबोर्ड हो आपका, या चौक हो, टेबल हो, वॉल्स अगर आप देखोगे रूम में, अगर आप हो, आप देखो वॉल जो है, आप अगर कहीं पे भी बैठे हो रूम में आपको सारी की सारी वॉल्स दिखेंगी, सारी की सारी वॉल्स आपको दिखेंगी, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो आप लोगों को आज एक और क्वेश्चन मैं देती हूँ, कल का क्वेश्चन सबने किया था, आप क्या करोगे, जो मैंने आपको कल का क्वेश्चन दिया था आप पीडीएफ बनाओगे उसका, और पीडीएफ बनाने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में वो सेंड करोगे, ठीक है। और जो जो रेस्पॉन्ड नहीं देगा तो फिर उनको उनके पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि ये रेस्पॉन्ड नहीं देते हैं। अगर आप क्लास अटेंड करते हो तो आप रेस्पॉन्ड दो वहां से, अगर मैं कोई क्वेश्चन दे रही हूँ तो आपको वो करना, वो आपका होम टास्क होता है, वो आपको करना है और आप उसका पीडीएफ बनाओगे ग्रुप में सेंड करोगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। और जो मैंने अब आज क्वेश्चन दिया ये आप लोग कल सेंड करोगे, ठीक है। Yes, ma'am. चलिए ठीक, किसी को कोई क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन पहले उतारो। No, ma'am. हैदर अली, क्वेश्चन है यस मैम। आपके लिए, क्वेश्चन है, मुझे बोलो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। मैम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होती है मैम जब हम जैसे कोई चीज मिरर पे पड़ती है उसके बाद
वो दूसरी साइड से जाते किससे होता है? लॉ मैं बोल रही हूँ, मैं रिफ्लेक्शन का नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ सेकेंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का। फर्स्ट लॉ क्या है? आपने कल क्लास दी? कल यस दी मैम, थी क्लास? तो यस फिर मैम। क्यों नहीं पता आपको? हाँ दिया। हाँ दिया, रोल नंबर 2। Yes, ma'am. क्या है सेकेंड लॉ? Ma'am, angle of incidence is equal to the angle of reflection. वेरी गुड। सादिया ज़हूर, सादिया ज़हूर, Yes, रोल ma'am. नंबर 4। फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का? हाँ, शहान सिद्दीक। आप लोग नहीं क्लास में ध्यान रखते हो मैं क्या पढ़ा रही हूँ, और मैं बार बार पूछती हूँ समझ आया समझ आया, जब नहीं आता समझ तो बोलना है। या तो आप ध्यान ही नहीं रखते हो क्लास में मैं क्या पढ़ा रही हूँ। कल से ये सब नहीं चलेगा, कल से मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी जो मैं पढ़ा रही हूँ, और जिसको नहीं आएगा उसकी कंप्लेंट होगी, ठीक है? तो इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।